हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैक ऑपेरॉन, ठीक है, फिगर 6.14 लैक ऑपेरॉन टॉपिक, इसको समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लैक ऑपेरॉन क्या होता है, इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, जो ये लैक ऑपेरॉन है ना, दैट मीन्स कि लैक्टोज, लैक दैट मीन्स लैक्टोज, ठीक है, उसके लिए लैक्टोज के लिए यहाँ पे लैक लिखा गया है। और यहाँ पे दो है, एक है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर दैट मीन्स कि इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, और प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर दैट मीन्स कि प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यानी कि जो इंड्यूसर है वो लैक्टोज को कहा गया है, ठीक है। अब देखो, पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले पी दैट मीन्स प्रमोटर, उसके बाद आई दैट मीन्स इनहिबिटर। ये आपको ध्यान रखना है कि पी दैट मीन्स कि प्रमोटर जीन हो गया और आई दैट मीन्स कि इनहिबिटर, है ना। आई दैट मीन्स कि इनहिबिटर जीन हो गया, फिर अगेन प्रमोटर जीन, उसके बाद ओ दैट इज़ ऑपरेटर जीन, उसके बाद ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है दैट इज़ स्ट्रक्चरल जीन। और इस स्ट्रक्चरल जीन में तीन पार्ट होते हैं, दैट इज़ जेड, वाई एंड ए, ठीक है। वापस से एक बार देख लो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें पी दैट मीन्स की प्रमोटर जीन, आई दैट मीन्स इनहिबिटर जीन, P that means again promoter gene, then O that means operator gene, then ZYA, और ZYA को एक साथ हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये हमारे जीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो कि इस वाले में भी है और सेम देखो, इसमें भी P है, I है, P है, O है, देन स्ट्रक्चरल जीन में ZYA, ठीक है। अब देखो, हमारा पहला डायग्राम है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और दूसरा डायग्राम है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर दैट मीन्स कि इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर दैट मीन्स कि इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है और रिप्रेसर एमआरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस से रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, जब सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड हो जाता है। और जब ऑपरेटर साइट पे रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो जाएगा तो इस रास्ते को ये ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से यहाँ जो स्ट्रक्चरल जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, तो कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा। अब दूसरे वाले केस को देखते हैं। सेकेंड वाले केस में है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, दैट मीन्स कि अगर सेल के अंदर इंड्यूसर दैट मीन्स लैक्टोज आया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लैक्टोज आया सेल के अंदर, तो जब लैक्टोज सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो ये जो इनहिबिटर जीन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, इस रिप्रेसर एमआरएनए से ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनेगा प्रोटीन, जो प्रोटीन इस वाले केस में ऑपरेटर से बाइंड हो रहा था। लेकिन ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसकी एफिनिटी लैक्टोज से बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑपरेटर साइट। तो अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी, अफेक्शन ज़्यादा होगी, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा ये लैक्टोज के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जब ये लैक्टोज के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा, और जब ये ऑपरेटर के पास जाके बाइंड नहीं होगा तो ऑपरेटर इन जो है वो फ्री रहेगा, और फिर ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलेगा। ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए में फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनेगा प्रोटीन, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्टिव के लिए यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो गया। अब आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ सकता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कौन कौन से होते हैं। तो जेड, वाई, ए, और जो जेड स्ट्रक्चरल जीन है
वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, जो वाई स्ट्रक्चरल जीन है वो परमीएज बनाएगा, और जो ए स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जेड तो ये कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनवाएगा, वाई परमीएज को बनवाएगा, और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज को बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लैक ऑपेरॉन हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।